हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि जेएसएससी ने अपनी कैलेंडर जारी कर दी है। जेएसएससी का कैलेंडर आ चुका है। तो कैलेंडर में आपको जो टारगेट करना है वो अपना एक एग्जाम तो चयन कर ही लेना है। उसी कड़ी में आप सभी के लिए जो एक बेस्ट एग्जाम है जिसमें आपको किसी प्रकार का फिजिकल एग्जाम नहीं लिखना है, बस आपको रिटन एग्जाम देना है और आपको टाइपिंग का टेस्ट देना है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेएसएससी क्लर्क की ना। अगर जेएसएससी क्लर्क, जिसको कि CKHT के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग पोस्ट के नाम से जाना जाता है, अगर इस एग्जाम की हम लोग बात करें तो ये एग्जाम आपका कब होने वाला है सर? तो बिल्कुल इसके बारे में जेएसएससी ने क्लियर कर दिया है कि ये इंटरमीडिएट लेवल यानी 10+2 लेवल का कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग पोस्ट आपका रहने वाला है, जिसका विज्ञापन 2023 में ही जारी किया गया है। और इस एग्जाम में एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये आपका 6/10/2023 को इसका नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था। समय समय पर इसमें बदलाव होते गए, नियम बदलते गए, वो अलग बात है। लेकिन अब जाकर इसका एग्जाम डेट जो है वो अगस्त के महीने में जारी कर दिया गया है, अगस्त 2025, है ना। और इसका एग्जाम जो है वो आपका दिसंबर 2023 में आपका हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 863 आपके इसमें वैकेंसीज रहने वाली है। ठीक है, तो अच्छा खासा है, यानी आपके पास अभी पूरा का पूरा कह सकते हैं कि मिड अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, यानी पूरा का पूरा 3 महीना आपके पास समय अभी बचा हुआ है। इस 3 महीने में आप जान लगा दें तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि सर सिलेबस क्या क्या है है ना। सिलेबस क्या क्या है? तो नॉर्मली वही जो जेएसएससी का सिलेबस है, पेपर वन 120 सवाल। पेपर टू की अगर हम लोग बात करें तो पेपर टू सर आपका लैंग्वेज पेपर 100 सवाल। और पेपर थ्री की बात करें तो इसमें पेपर थ्री में भी 120 सवाल रखे गए हैं ना। और मजे की बात यह है कि सर 2017 में जो पेपर हुआ था, हालांकि एग्जाम 2018 के आसपास में हुआ था, तो 2017 में जो सिलेबस था वही सेम सिलेबस सर इसमें भी देखने को मिल रहा है। हालांकि उसमें पहले प्री मेंस का था, लेकिन वहां बाद में मेंस वाला ही सेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस 120 सवाल में आपके 30 सवाल जो है वो जीएस से रहने वाले हैं, है ना। उसके बाद आपके 40 सवाल झारखंड जीएस से रहेंगे। कितने? झारखंड जीएस से 40 सवाल, और 50 सवाल आपको कंप्यूटर से मिलने वाला है, जिसमें कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपका हिंदी टाइपिंग से भी सवाल रहेगा। अब सवाल आता है कि सर 2017 में जो पेपर हुआ था, है ना, जिसको कि कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग के साथ साथ पंचायत सचिव के नाम से भी जाना गया, इस एग्जाम को पंचायत सचिव के नाम से जाना गया, जिसमें 2800 प्लस वैकेंसीज थी। कितनी? 2800 से ज्यादा वैकेंसीज थी, और इस बार आपको 863 वैकेंसीज देखने को मिल रही है ना। तो इस एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, फाइनल रिजल्ट जो जारी किया गया था, ठीक है, जो आपका पब्लिश किया गया वो आपका 9 अप्रैल 2023 को इसका फाइनल कट ऑफ जारी किया गया था। रिजल्ट पहले आ गया था, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो जारी किया गया वो आपका जारी हुआ था ये 9 अप्रैल को, है ना। तो इस एग्जाम में अगर बात करें तो पेपर वन तो क्वालिफाइंग इन नेचर था। पेपर टू 100 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, यानी 300 मार्क्स। कितना? 300 मार्क्स, है ना। पेपर थ्री की बात करें तो 120 सवाल इंटू 3 मार्क्स, कुल मिला के कितने हो गए? 360 मार्क्स, है ना। उसके बाद आपके टोटल कितने हो गए? तो 660 मार्क्स आपके टोटल हो गए। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग वाला था, उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज का था, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी काम करना, तो वो सब क्वालिफाइंग इन नेचर था। ठीक है, अब इस 660 मार्क्स में से जिन जिन छात्रों ने, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये नॉर्मलाइज होके आया हुआ था। ठीक है, रिजल्ट ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइज होके दिया गया था, नॉर्मलाइज मार्क्स दिया गया था छात्रों का, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। ऑफलाइन ही हुआ था एग्जाम, है ना, एग्जाम ऑफलाइन ही हुआ था। तो इसमें जो है अलग अलग शिफ्ट में होने की वजह से जो है ये मार्क्स आपके नॉर्मलाइज होके आए हुए। ठीक है, तो इसी में 660 में जो नॉर्मलाइज करके, अब नॉर्मलाइज में आपको पता है कि कभी कभी 100 नंबर भी बढ़ा दिया जाता है, 50 नंबर भी बढ़ा दिया जाता है, 60 नंबर, यानी कि आपके मेहनत के साथ साथ नॉर्मलाइज के समय में आपका
किस्मत भी आपके साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की, जो नॉर्मलाइज मार्क्स में कट ऑफ गया हुआ था वो था 656। कितना गया हुआ था? 656.145, ये आपका जनरल का कट ऑफ गया हुआ था। ओबीसी 1 की बात करें तो इसका 654 गया हुआ था। ओबीसी 2 भी आपका 654 मार्क्स कट ऑफ गया हुआ था। एसटी की अगर हम लोग बात कर लें तो अनुसूचित जाति तो 639, और एससी की अगर हम लोग बात कर लें तो आपका 623 मार्क्स कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें तो अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो जो फिजिकली हैंडीकैप थे, फिजिकली चैलेंज्ड लोग थे, उनका कट ऑफ 575, 521 और 639 ये कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, अब कहिएगा कि सर क्या मतलब ये पूरा का पूरा ओरिजिनल कट ऑफ है, इतना सबका कट ऑफ गया हुआ था, तो इतना तो नंबर ले पाना मुश्किल है सर, है ना। ये किसके लिए? पंचायत सचिव में मेल कैटेगरी के लिए नॉर्मलाइज कट ऑफ था। ठीक है, फीमेल की अगर हम लोग बात करते हैं जो पंचायत सचिव में सिलेक्ट हुई थी, तो जनरल के लिए 635, ओबीसी 1 के लिए आपका 620, ओबीसी 2 के लिए 613, एसटी के लिए 496 और एससी के लिए 573 आपका कट ऑफ गया हुआ था। पहले बता दे रहे ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, नहीं तो ऐसे अगर देखिएगा तो आपका 95 99% भी कट ऑफ जा रहा है, तो इतना तो नंबर ला पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो बेसिकली मैंने जिन छात्रों से बात किया जिन्होंने भी 350 प्लस 400 प्लस मार्क्स लाए थे, उनका इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ था। लेकिन उस समय ऑनलाइन का इतना दौड़ नहीं था, एग्जाम के टाइम में इतना कंपटीशन नहीं था। सीट 2800 थी, है ना, सीट 2800 थी, उसमें भी महिलाओं के लिए 50% सीट जो है वो रिजर्व था। याद रखिएगा, पंचायत सचिव के टाइम में महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व था, है ना। इस बार वैसा कुछ उतना देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सीटों की संख्या भी आपकी लगभग, है ना, 1/3 है। उस समय कहाँ 2800 प्लस सीट था, और अभी आपका कहाँ 863 सीट। ठीक है, तो फाइट बहुत ज्यादा रहने वाला है। नॉर्मलाइज मार्क्स होगा तो मामला फिर आपके साथ भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। जिस टाइम सीजीएल का मैंने कटअप बताया था, मैंने छात्रों से कहा था कि आपके अगर 75 से 80% मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, और हुआ भी वही, है ना, लगभग कटअप उतना चला ही गया। तो इस बार भी अगर आप जेएसएससी क्लर्क में अपने आप को सेलेक्ट देखना चाहते हैं, अपना एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज पेपर में आपका स्कोर 95 प्लस होना चाहिए। ये आप नोट करके रख लीजिए। पेपर 3 की अगर बात करें, पेपर 3 की अगर बात करें, तो झारखंड जीएस वाला जो सेक्शन है भाई, झारखंड जीएस वाला जो सेक्शन है, इसमें जो 40 सवाल आ रहे हैं, इसमें अगर आप 32 से लेके 35 तक सही नहीं कर रहे हैं तो मामला आपके लिए गड़बड़ होने वाला है। पेपर 3 में अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मार्केट और ज्यादा गर्म होने वाला है ना। इतना हम आपको बेहतर करवा देंगे कि 50 में से आपको 45 सवाल तो कहीं नहीं जाएगा, है ना, इतना। बाकी जीएस की अगर बात कर ले तो जीएस में भाई साहब 30 सवाल हैं, 30 में से आपको 20 से 24 सवाल तो किसी भी हाल में सही करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इतना अगर आपका सही हो रहा है तो अपना एक सीट क्लर्क में आप कंफर्म रखिए, नॉर्मलाइज में भी आपको फायदा मिले। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मलाइज कटअप, है ना। तो आपको कैसा लगा, किस एग्जाम का कटअप और आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए, आपको जरूर उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, और जय हिंद।